ईश्वर पवार बने बंजारा युवा संघ बड़वानी कार्यकारी जिला अध्यक्ष। नगर में हुआ स्वागत भव्य। पांसेमल मध्य प्रदेश के बंजारा युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं सचिव के आदेश पर बड़वानी जिला बंजारा युवा संघ के जिला अध्यक्ष पद पर पांसेमल तहसील के मोड़तलाई निवासी ईश्वर पवार को कार्यवाही जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनके प्रथम नगर आगमन पर समाजजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया, जहां संघ के पदाधिकारियों की मुख्य उपस्थिति में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बंजारा समाज के संत प्रकाश चैतन्य महाराज भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्वागत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं बड़वानी जिले के बंजारा युवा संघ के एवं बंजारा क्रांति दल के पदाधिकारी भी शामिल हुए। उनकी नियुक्ति पर बंजारा समाज के उपस्थित वरिष्ठ जनों एवं पदाधिकारी द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम में विनोद वसावे, राम सोनाले, नितिन निजिरे, विनोद महाजन, महेश गोले, अनिल पवार, दीपक भवर, चेतन राजपूत, लाल सिंह मोरे, भारत पवार, मनोहर राठौड़, शिवा नायक, अजमल राठौड़, गोपाल राठौड़, कैलाश राठौड़ सहित बंजारा समाज के ताराचंद राठौड़, श्रवण चौहान, रमजीत चौहान, शिवा नायक, हुकुम सिंह पवार, संजय राठौड़, हजारी महारू पवार, बीरबल राठौड़, ताराचंद राठौड़, बाला दिलावर, गोरख जाधव, जुगनू पवार, दिनेश जाधव, कैलाश गोपाल राठौड़, मान सिंह राठौड़, जालम जाधव, अमृत चौहान मौजूद रहे। पवार पूर्व जिला अध्यक्ष बंजारा युवा संघ जिला बड़वानी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी। बंजारा युवा संघ मध्य प्रदेश की बड़वानी जिले में ईश्वर भाई पवार को बंजारा युवा संघ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस विषय में ये बैठक आयोजित की गई है और खास करके हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से हमारे बंजारा क्रांति दल के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्रवण जी चौहान, इनके नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश के बंजारा समाज आगामी कुछ कार्य करने वाले हैं। इस विषय को लेकर यहाँ पर बड़वानी जिले की बंजारा समाज की बैठक। और हमारे मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब से निगड़ित बातें हैं, तो मैं आपको विनंती करूंगा, ये बताने के पहला 2 मिनट तालियां बजा के मोदी जी और देवेंद्र जी का स्वागत यहाँ किया जाए और तालियां बहुत जोरदार होनी चाहिए, बजाते रहिए। मित्रों, बहुत बड़ी बात है हमारे महाराष्ट्र में, और मैं एक लालच से भी यहाँ आया हूं। पहले लालच भी बता दूं आपको, बहुत बड़ी लालच है। अभी चुनाव हुए 1.5 महीना पहला महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद में हमारे कुछ साथी मेरे साथ में आए थे, संजय राठौड़ भी थे। हम जलगांव के पालदी करके गणेश मंदिर है और वो गणेश मंदिर की ख्याति है, वहां जो मांगते हैं वो मिलता है। चुनाव होने के बाद में हम सब गए और वहां जाके एक मन्नत मांगी थी, हे गणराया, आपको विनंती करते हैं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर किसी को बनाना है तो देवेंद्र जी को ही बनाइए। और वो विनंती में हमने कहा था कि देवेंद्र जी अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए तो देवेंद्र जी का जितना वजन है उनको तराजू पे हम बैठाएंगे देवेंद्र जी को, और दूसरी तरफ लाडू रखेंगे और वो लाडू का, उनके वजन इतना लाडू का प्रसाद हम बांटेंगे करके हमने मन्नत ली थी। और संत सेवालाल महाराज की कृपा से गणेश जी ने हमारी मन्नत मान ली और देवेंद्र जी महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। तो अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो मेरे दिल में एक बात चल रही है, अगर वो लाडू तुल्ला करनी है तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं जिस जिले में आता हूँ वो मध्य प्रदेश का पड़ोसी जिला है नंदुरबार। तो मेरे मन में एक बात, ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कि एक मेला में ऐसा लग जाए, महाराष्ट्र बंजारा समाज, मध्य प्रदेश के बंजारा समाज और बगल में गुजरात है,
अभी गुजरात के एक निजी कार्यक्रम के हिसाब से मध्य प्रदेश में पानसेमल तहसील में बंजारा समाज का एक संगठन की एक बैठक हुई। वो बैठक को मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिला। आने वाले दिनों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के होनहार पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने जो बंजारा बोर्ड की स्थापना की है और महाराष्ट्र के दासिन मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र के बंजारा समाज के लिए संत सेवालाल महाराज बंजारा लबाना तांडा समृद्धि योजना लाई है। तो वो योजना और वो बंजारा बोर्ड ये बंजारा समाज के लिए एक स्वर्णिम ऐसी दशा और दिशा निर्माण करने का साधन बनने वाले हैं। तो इसको सिर्फ इसका जो दायरा है सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं रहे, तो पूरे देश में जिन जिन राज्यों में बंजारा समाज वास्तव्य करता है, जिन जिन राज्यों में बंजारा समाज रहता है, पलता है, उन राज्यों के सरकारों को आगे चल के अखिल भारतीय बंजारा क्रांति दल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से निवेदन दिए जाने वाले हैं और उन सब राज्यों को विनंती करने वाले हैं कि हर राज्यों में संत सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना लागू की जाए और बंजारा बोर्ड का भी विस्तार किया जाए। और इसके लिए महाराष्ट्र में हमने देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री होना चाहिए करके एक मन्नत ली थी और गणराया ने, गणेश जी ने हमारी मन्नत सुन ली और हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर को भौगोलिक परिस्थिति ध्यान में रखते हुए शायद पानसेमल या तो खेतिया में मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे महाराष्ट्र के बंजारा समाज के लिए जिन्होंने संत सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना दी, वो योजना के जनक हमारे नेताजी आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, ये दोनों मुख्यमंत्री को एक मंच पे बैठा के हम देवेंद्र जी को निवेदन करने वाले हैं कि जो जो बातें महाराष्ट्र में हो रही है वो सारी बातें मध्य प्रदेश और गुजरात में लगाई जाए। इसके लिए आने वाले दिनों में बंजारा समाज का बहुत बड़ा मेला ये बॉर्डर पे लगने वाला है। उसकी चेतावनी और उस संदर्भ में चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के आगेवान नेताओं की आज की ये बैठक थी और ये बैठक के बाद हम उस पर चर्चा मंथन करने वाले हैं और आने वाले दिनों में बंजारा समाज का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। धन्यवाद। जो भी मेरे मित्रगण महाराष्ट्र से और एमपी से जो भी पधारे, मेरे जिले से भाई बहन, जो भी साथीगण और पार्टी के नेता जो भी आए हुए हैं, मैं उनका सब आभारी हूँ और सब बहुत बहुत धन्यवाद।